Do you feel like sometimes no matter how hard you try, you are not able to reach your dreams and goals? गाइस, ये बाहर के सर्कमस्टांसेस नहीं है, बाहर की सिचुएशन नहीं है जो आपके ड्रीम्स और गोल्स को आप तक पहुंचने नहीं दे रही. दिस इज समथिंग विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम यू, योर थॉट्स, योर लिमिटिंग बिलीव्स. आपके जो थॉट्स होते हैं ना, आपके इमोशंस को एक्टिवेट करते हैं. आपके इमोशंस आपके बिहेवियर एक्शन को एक्टिवेट करते हैं. तो हमें जाना है सबसे रूट में, सबसे डीप में, योर लिमिटिंग बिलीव्स. क्योंकि अगर हम यहाँ वर्क नहीं करेंगे ना, आप एक्शन नहीं ले पाओगे, वो चीजें नहीं कर पाओगे जो आपको अपने ड्रीम्स को रीच करने के लिए जरूरी है. तो चलिए आज के वीडियो में अनफोल्ड करते हैं क्या होते हैं लिमिटिंग बिलीव्स, कैसे इनको ओवरकम करें, कैसे अपने गोल्स तक हम आसानी से पहुंच सकते हैं बाय ओवरकमिंग योर लिमिटिंग बिलीव्स. हाय गाइस, थैंक यू फॉर स्टॉपिंग बाय, थैंक यू फॉर स्टेपिंग इन इनटू योर ओन हीलिंग प्रोसेस. बिकॉज वी ह्यूमन बीइंग, वी को क्रिएट, वी कोऑपरेट, वी को रेगुलेट विद ईच अदर. हमारी हीलिंग का इस ह्यूमैनिटी पर इफेक्ट पड़ता है बिकॉज वी ऑल आर एनर्जेटिकली इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर. तो हमें सबसे पहले अपने ऊपर काम करना है, अपना इनर वर्क करना है, अपना शैडो वर्क करना है, ताकि जो हम रियलिटी देख रहे हैं ना, वो रियलिटी चेंज हो जाए, हमारे अकॉर्डिंग हो जाए, जो हम चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग हो जाए और सब कुछ बड़ा ऑथेंटिक हो जाए. जब हम इनर वर्क शैडो वर्क करते हैं, वी बिकम वेरी ऑथेंटिक. हम वो बनते हैं जो हम इन रियलिटी हैं, ना कि हम वो बनते हैं जो हमारी फैमिली, सोसाइटी ने, हमारे ट्रॉमा ने, हमारे एक्सपीरियंसेस ने हमें सिखाया है. तो गाइस चलिए आज इस लिमिटिंग बिलीफ के टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक एक्सरसाइज करवाना चाहती हूँ. ठीक है, एक मेडिटेशन की एक्सरसाइज कराना चाहती हूँ. छोटी सी ही है, बट यू हैव टू डू इट विद मी. आपको अपने लाइफ में इन चीज़ों को इंक्लूड करना है, अपना लाइफस्टाइल बनाना है, अपना पार्ट बनाना है. क्योंकि हम दौड़ते दौड़ते ना रुकना भूल जाते हैं, और जब तक हम रुकेंगे नहीं, जब तक हम रेस्ट नहीं करेंगे, जब तक हम खुद से कनेक्ट नहीं होंगे ना, तो हम सिर्फ दौड़ते रह जाएंगे और वो चीज़ें पूरी भी नहीं होगी. सबसे पहले हमें खुद के साथ कनेक्शन चाहिए ताकि हम बाहरी दुनिया में कनेक्ट हो पाए और उन चीज़ों को प्रॉपरली रीच कर पाए, स्पेशली उन चीज़ों को जो हम चाहते हैं. नहीं तो हम कोई और ही डायरेक्शन में पहुंच जाएंगे. तो give me 2 minutes and sit with me. First of all, close your eyes and take some deep breath. आपको गहरी सांसें लेनी है. Close your eyes with me. बहुत सॉफ्टली आपको आइज क्लोज करनी है. जहाँ पर भी आप बैठे हो, आप बस कंफर्टेबल सिचुएशन में बैठ जाएं. आप लेटना चाहते हैं, आप लेट जाएं. Close your eyes and take deep breath. One more. One more. Relax yourself. Relax your body. Relax your forehead. Relax your throat. Relax your shoulders. Relax your whole body. Now, imagine your dream in front of you. Imagine what it looks like. Imagine yourself living that dream. Imagine completely. Feel that feeling. Now, in front of you, imagine there is a screen. स्क्रीन के ऊपर you have to imagine your limiting beliefs कि जो आपको उस ड्रीम तक रीच करने में रोक रहे हैं. Like, I don't have resources, I don't have money, I don't have skill, I don't have time. जो भी बिलीफ आपको रोक रहा है वो ड्रीम रीच करने में, उस बिलीफ को उस बोर्ड पर इमेजिन करना है.
नाउ अब आपने जो बिलीफ इमेजिन किया है, आपने अपने सामने स्क्रीन पर देखा है, उस बिलीफ को एज अ स्टिकर आपको उतारना है एंड सामने एक बॉक्स पड़ा है, उस बॉक्स में डाल देना है। जितने भी आपके बिलीफ हैं, सभी बिलीफ्स को उस स्क्रीन पर से उतार लीजिए। दे वर ऑल स्टिकर्स, उन सबको उतार लीजिए और पास में पड़े बॉक्स के अंदर डाल दीजिए। डालने के बाद वहां पर एक टेप रखी है, सेलो टेप रखी है, उससे ना उस बॉक्स को अच्छे से टाइटली बंद कर दीजिए। अच्छे से बंद करने के बाद नाउ यू हैव टू इमेजिन यू आर थ्रोइंग दैट बॉक्स विद अ फोर्स। आप इतने फोर्स के साथ वो बॉक्स फेंक रहे हैं कि वो दूर जाए जा रहा है, बहुत दूर जा रहा है, आपसे बहुत ज़्यादा दूर होता जा रहा है। एंड विंड है, जो हवा है, उसको लेकर कहीं और उड़ गई और अब वो आपको दिखाई नहीं दे रहा, वो इतना दूर चला गया। वो बिलीफ इतना हल्का था ना कि उसको विंड भी उड़ा कर ले गई। इट वॉज सो ईजी, इट वॉज सो लाइट। वो इतना ईजी था ना रिमूव करना कि वो चुटकियों में रिमूव हो गया, और वो इतना हल्का था कि वो हवा के साथ भी उड़ गया। इमेजिन गोइंग वेरी फार 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 एंड बिकमिंग इनविजिबल। नाउ टेक अ डीप ब्रेथ अगेन through your nose and exhale through your mouth, and slowly open your eyes. Guys, I hope आपको ये मेडिटेशन अच्छा लगा होगा, इसने आप बहुत रिलैक्स किया होगा। थिंग इज दैट हम दौड़ती भागती लाइफ में ना इतना पजल्ड रहते हैं कि हम अपने लिए ना वो समय ही नहीं निकाल पाते हैं जहाँ पर हम बैठकर सोचें कि जो हम अचीव करना चाहते हैं ना वो मुझे मिल क्यों नहीं रहा है। व्हाट आई एम अफ्रेड ऑफ, मेरा बिलीव क्या है उस पर्टिकुलर गोल को लेकर, उस पर्टिकुलर जो मेरा ड्रीम है उसको लेकर। जब तक आप इंट्रोस्पेक्ट नहीं करोगे, बैठोगे नहीं ये देखने के लिए कि व्हाट इज द ऑब्स्टिकल, व्हाट इज द रेजिस्टेंस, तब तक आप वो चीजों के लिए ना बहुत हार्ड ट्राई करोगे। मतलब इस फिजिकल वर्ल्ड में ना आपको फाइट करनी पड़ेगी। ये फिजिकल वर्ल्ड में एक्शन लेना, एग्जीक्यूट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो स्टार्ट फ्रॉम योर इनर वर्ल्ड कि मेरा रेजिस्टेंस क्या है, मैं मेंटली उस चीज के बारे में क्या सोचता हूँ, है ना, मेरे मन में उस चीज को लेकर क्या विश्वास है। जब तक आप ये नहीं करोगे ना, तब तक आपकी जो फिजिकल लाइफ में आप कुछ भी करोगे बहुत हार्ड होगा। डू यू रियली वॉन्ट योर लाइफ टू बी वेरी हार्ड? नो। तो स्टार्ट कीजिए अपना इनर वर्क, स्टार्ट राइटिंग व्हाट इज स्टॉपिंग यू टू रीच योर ड्रीम्स, टू रीच योर गोल्स। गाइस, लिमिटिंग बिलीव्स ना बचपन में ही क्रिएट हो जाते हैं फ्रॉम आवर एक्सपीरियंसेस, फ्रॉम आवर प्रोग्रामिंग एंड ऑल। लिमिटिंग बिलीव्स होते क्या है, हमारे बिलीव्स, विश्वास एक न्यूरल पाथवे की तरह, हमारा ब्रेन में न्यूरल पाथवे जो है ना स्ट्रांग हो जाता है, क्योंकि आप कंटिन्यूसली एक पर्टिकुलर बिलीफ देख रहे हो अपनी फैमिली, सोसाइटी में, अपने एक्सपीरियंसेस में। आपका वो जो बिलीव है ना वो स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर होता जा रहा है। लेट्स सपोज आपने बचपन से ही गरीबी देखी है, आपने देखा है अपने पेरेंट्स को कि दे आर नॉट टेकिंग रिस्क in their life, they are playing very safe, they are into their survival mode only, they never tried anything else, and उन्होंने आपको भी ये सिखाया business is not good, safety is good। बिजनेस आपके लिए ठीक नहीं है क्योंकि इसके लिए बैकअप चाहिए होता है, इसके लिए ये चाहिए होता है, उसके लिए वो चाहिए होता है, बहुत मुश्किल होता है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, लेकिन वी कैन प्ले सेफ, इससे हम सेफ रहते हैं। हमारे पास कोई भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है तो देयर इज गवर्नमेंट, अगर हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो, और कभी शॉर्टेज नहीं होती, हमें एक लिमिटेड अमाउंट का मनी हमेशा मिलेगा चाहे कोई भी दिक्कत हो। तो आपने अपने एक्सपीरियंसेस से ना एक पर्टिकुलर बिलीफ को स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर किया है। तो जो न्यूरल पाथवे होता है ना
उसी से ही हमारे थॉट्स रन होने लग जाते हैं। ठीक है, एक रास्ता है जिससे गाड़ियां जा सकती हैं। अब एक वही रास्ता है तो सारी गाड़ियां वहीं से ही जाएगी ना। लेकिन अगर हम वहीं पर एक और पाथवे क्रिएट कर दें, एक और रास्ता क्रिएट कर दें, हो सकता है कुछ गाड़ियां यहाँ से जाने लग जाए। हो सकता है वो रास्ता इतना स्ट्रांग और इतना अच्छा हो कि सारी गाड़ियां यहाँ से जाने लग जाए, पर कोई भी उस पुराने वाले को यूज ना करे, क्योंकि अब वो पुराना हो चुका है, उसमें जाने से कोई मतलब नहीं है, वहां पे प्रॉब्लम आने वाली है। तो बस ऐसा ही हमारे साथ है। ये जो लिमिटिंग बिलीव्स होते हैं ना, आपके दिमाग में ना न्यूरल पाथवे बना देते हैं, वो भी स्ट्रॉन्ग वाला, एविडेंसेस क्रिएट कर करके कि हाँ, बिजनेस इज बैड, गवर्नमेंट जॉब इज गुड, बिजनेस इज वेरी डिफिकल्ट, उसमें बहुत टीम चाहिए होती है, बहुत पैसा चाहिए होता है, बहुत बैकअप चाहिए होता है। गवर्नमेंट जॉब में आपको कुछ नहीं चाहिए होता, सिर्फ प्रिपरेशन चाहिए होती है। इसलिए आप सिर्फ वही चीजें करने लग जाते हो जिसके लिए आपने एविडेंसेस देखे हैं, जिस चीज को आपने अपने लाइफ में सक्सेसफुल होते हुए देखा है। ठीक है, तो ये लिमिटिंग बिलीव्स आपके न्यूरल पाथवे होते हैं जो आपके माइंड में जो ना स्टक हो गए हैं और स्ट्रांग हो गए। अब मैं चाहती हूँ आप अपने सारे लिमिटिंग बिलीव्स को लिख लो, जो भी बिलीव्स आपको लिमिट करते हैं, जो आपको वो नहीं बनना देना चाहते जो आप बनना चाहते हैं। अब आप क्या बनना चाहते हैं आपको पता होगा। अगर आपको नहीं पता है क्या बनना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं, तो लुक टुवर्ड्स योर इंस्पिरेशंस। आपकी लाइफ में इंस्पिरेशन कौन है आपकी? अगर आपके माइंड में कोई भी एक पर्सन आपका इंस्पिरेशन है तो उसको समझना शुरू कर दीजिए, वो क्या करता है, वो कैसे करता है। अगर वो इंस्पिरेशन आपको मिल गई तो आपको वो गोल मिल गया। अगर आपको गोल मिल जाता है, आपको अपना ड्रीम मिल जाता है, तो देखिए वो ऐसे क्या कर रहा है जो मैं नहीं कर पा रही हूँ, मेरे पास ऐसे क्या नहीं है जो उसके पास है। तो आपको ये बहुत चीजें ये पता चलेगी कि आपके बहुत सारे लिमिटिंग बिलीव्स हैं। जो बिलीव्स हैं वो आपको लिमिट कर रहे हैं क्योंकि आपने उसके ऊपर वर्क नहीं किया है। अब लिमिटिंग बिलीव्स में कुछ ऐसे बिलीव्स भी हो सकते हैं कि आई डोंट हैव मनी, आई एम नॉट रिसोर्सफुल, मेरे पास प्रॉपर नॉलेज नहीं है, मेरे पास कोई हेल्प नहीं है, आई एम नॉट वर्दी इनफ, आई कांट बी सक्सेसफुल, आई कांट हैव बिजनेस एंड ऑल। बहुत सारे बिलीफ। ठीक है, अब आपको क्या करना है, एक एक बिलीफ उसको लेकर आपको क्वेश्चन पूछना है। ठीक है, नंबर फर्स्ट क्वेश्चन इज, क्या ये 100% ट्रूथ है दैट आई एम नॉट स्किलफुल, एंड क्या मैं स्किल नहीं लर्न कर सकता? कि 100% ट्रूथ है? आपको पता चलेगा नहीं है तो क्या हुआ, आई कैन लर्न, तो ये ट्रूथ तो नहीं है। तो यू हैव टू चैलेंज योर लिमिटिंग बिलीफ। क्या ये सच में ट्रूथ है कि दैट आई डोंट हैव मनी, और नहीं है तो आई कांट अर्न मनी? जो अभी नहीं है इट्स ओके, बट क्या मैं वो रीच भी नहीं कर सकता? क्या मैं वो अपनी लाइफ में ले भी नहीं सकता? तो यू हैव टू आस्क योरसेल्फ दिस वन क्वेश्चन। नंबर सेकंड क्वेश्चन, अगर वो जो बिलीफ है आपका वो दुनिया में कोई भी 1% भी कर रहा है ना, इट मीन्स कि वो पर्सन कर रहा है और आप नहीं कर रहे हो। इट मीन्स ये आपका लिमिटिंग बिलीफ है, क्योंकि आप वो नहीं कर रहे हो लेकिन दूसरा पर्सन कर रहा है। इसके लिए आपको कंपैरिजन करना होगा। ठीक है, आप बाहर निकलिए या फिर सोशल मीडिया पे देखिए, जो आपकी स्टेटस है, जो सिचुएशन है, जो आपका बिलीफ है, उसको लेकर क्या लोग बैठे हुए हैं? क्या वो आगे नहीं बढ़ रहे? सोशल मीडिया पे आपको दुनिया भर की चीजें मिल जाएगी, यूट्यूब पे आपको दुनिया भर की चीजें मिल जाएगी, जहाँ पर आपको ये पता लगेगा आपकी ही एज में, आपकी ही सिचुएशन में लोग बेहतर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि they don't have this belief, they have belief in themselves। उन्होंने सीखा है, चीजों को समझा है, they have hired help, उन्होंने किसी की हेल्प ली है, उन्होंने फ्री रिसोर्सेज यूज किए हैं, उन्होंने जीरो से स्टार्ट किया है, उन्होंने जीरो इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट किया है। तो यू हैव टू चैलेंज योर लिमिटिंग बिलीव्स। नंबर वन स्टेप इज राइट डाउन करने के बाद आपको चैलेंज करना है कि 100% ट्रूथ है। नंबर सेकेंड, अगर दुनिया में एक भी इंसान मेरी सिचुएशन में इस बिलीफ के साथ अगर अपने ड्रीम्स को रीच कर पा रहा है तो मैं भी रीच कर पाऊंगी। ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट। सेकेंड स्टेप इज, जो भी आपका लिमिटिंग बिलीफ है उसको लेकर अफर्मेशन बनाना है, जिसमें आपको आपकी प्रेजेंट स्टेट को भी एक्सेप्ट करना है एंड आप उसको लेकर और क्या करना चाहते हो उसको भी डालना है, एंड यू हैव टू क्रिएट अ अफर्मेशन। लेट्स सपोज दिस इज अबाउट स्किल्स। ठीक है, यू हैव टू से टू योरसेल्फ दैट yes, I don't have skill to have a business and I'm learning that skill day by day from free resources। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि हाँ मेरे पास आज नहीं है, एक्सेप्ट करना है। लोग क्या करते हैं कि जस्ट ऑपोजिट वाला बिलीफ जो है ना उसको अफर्म करने लग जाते हैं, है ना। जैसे कि आज अनहैप्पी है तो कल बोलेंगे कि आई एम हैप्पी एंड आई एम सक्सेसफुल। तो आपका बिलीव जो है वो आपको ज्यादा टाइम तक नहीं बोलने देगा, वो आपको एविडेंसेस ला कर दे देगा कि देखो नहीं हो ना। लेकिन अगर आप ये बोलते हो ना, यस आई डोंट हैव रिसोर्सेज नाउ
एंड आई एम वर्किंग अपॉन इट। मैं रिसोर्सेज को जुगाड़ रहा हूँ एंड आई एम यूजिंग फ्री रिसोर्सेज एंड आई एम यूजिंग फ्री हेल्प फ्रॉम इंटरनेट और माई फ्रेंड और एनीवेयर एल्स। तो आपका जो माइंड है ना, वो आपके इस बिलीफ को एक्सेप्ट कर लेगा कि हाँ, इसके पास रिसोर्सेज तो नहीं है, मान गए इस बात को। तो लेट्स नॉट रेजिस्ट हिम और हर, क्योंकि इसने बोला है कि नहीं है, इट्स ओके, बट धीरे धीरे कर रहा हूँ। तो आपका लिमिटिंग बिलीफ आपको लिमिट नहीं करेगा, क्योंकि आपने इतना स्ट्रांगली नहीं बोला है कि आई हैव रिसोर्सेज, नहीं बोला है, क्योंकि को आपने एक्सेप्ट किया उस बात को कि मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है लेकिन मैं उसको जुगाड़ रहा हूँ। आपका माइंड कभी भी आपको रेजिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि आपने कुछ एब्सोल्यूट नहीं बोला। आपने बोला मैं धीरे धीरे लर्न करूंगा, मैं फ्री वाला लर्न करूंगा, आई डोंट नो वेदर आई विल बी सक्सेसफुल और नॉट, बट आई एम डूइंग माई वर्क। तो आपको लर्न करने से आपका माइंड कभी नहीं रोकेगा, लेकिन आपका जस्ट इसका ऑपोजिट लिमिटिंग बिलीफ होगा ना, आपका माइंड आपको प्रोक्रेस्टिनेट करेगा। वो कहेगा यू आर नॉट वर्दी, तुमने तो आज तक नहीं किया, यू आर ए फेलियर, इनर क्रिटिक चालू हो जाएगा। द मोमेंट यू यूज स्ट्रॉन्गर जस्ट ऑपोजिट बिलीफ ना, आपका माइंड आपका इनर क्रिटिक चालू हो जाएगा, आपको सैबोटाज करने लग जाएगा, आप नेगेटिवली क्रिटिसाइज करने लग जाएगा, आपके अंदर बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आने लग जाएंगे खुद को लेकर, आप खुद के एग्जिस्टेंस को लेकर क्वेश्चन करने लग जाओगे। सो डोंट डू इट। जो आपने अपने लाइफ में अभी तक एक्सपीरियंस नहीं किया है, उस चीज को अपनी लाइफ में स्ट्रांगली अपने आप से झूठ बोलना बंद करो। झूठ बोलना बंद करो, सिचुएशन को एक्सेप्ट करो, लेकिन उस सिचुएशन को लेकर आप क्या कर सकते हो वो अपने माइंड को बताओ कि ठीक है मेरे पास नहीं है, बट आई एम वर्किंग अपॉन इट, आई एम टेकिंग हेल्प, आई एम टेकिंग फ्री हेल्प फ्रॉम इंटरनेट। तो ये हो गया सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप इज विजुअलाइज। विजुअलाइज करो अपने ड्रीम्स को लेकर कि आज मैंने इस रिसोर्स को लेकर ये लर्न किया है एंड मैं इस चीज को ऐसे अप्लाई करूंगा। ठीक है, अब तो अपने ड्रीम्स को लेकर जितना हो सके टाइम निकालो, विजुअलाइज करो। जैसे अभी विजुअलाइजेशन की एक प्रैक्टिस मैंने आपको बताई, वैसे ही आपको टाइम निकालना है, विजुअलाइज करना है कि आपका ड्रीम कैसा दिखता है, लाइक आपको कैसा महसूस होगा। अगर आप उस ड्रीम को अभी सच होता हुआ नहीं देख सकते, लेकिन आप उस फीलिंग को फील कर सकते हो। अगर आप इमोशंस को फील भी नहीं कर रहे हो ना, एटलीस्ट यू कैन सी कि आपका जो ड्रीम है वो कैसा लगेगा। यू कैन ड्रॉ अ पिक्चर अबाउट इट। अगर आप एक विजुअल पर्सन नहीं हो तो यू कैन ड्रॉ अ पिक्चर अबाउट इट। You can listen to some songs related to that dream. जितना हो सके उस चीज के बारे में आपको जानकारी लेनी है कि वो लाइफ कैसी लगेगी। अगर आपको ये भी नहीं आता है, चैट जीपीटी पर जाएं एंड वहां पर एक प्रॉम्प्ट डालें कि दिस इज हाउ आई वांट माई लाइफ, वो कैसी दिखती होगी, उसमें मैं कैसा बिहेव करता हूँ, वो सक्सेसफुल लाइफ कैसी दिखती होगी। वो आपको पूरा एक शीट निकाल कर दे देगा कि आप ये करते होंगे, आप ऐसे हैप्पी होंगे, आप ये कर रहे होंगे, वो कर रहे होंगे। तो आपको पूरा विजुअलाइजेशन करके बता देगा, मे बी आपको पिक्चर भी जनरेट करके दे दे। तो दिस इज द विजुअलाइजेशन। लास्ट वन इज टेक स्मॉल एक्शंस। हर रोज छोटे छोटे एक्शन लेने हैं। जितने आप ये छोटे छोटे एक्शंस लोगे ना, ये छोटे छोटे एविडेंसेस बन जाएंगे कि हाँ, जो आपने नया बिलीव बनाया है कि आई एम लर्निंग दैट स्किल, आई एम मूविंग टूवर्ड्स माई गोल, वो चीज स्ट्रॉन्गर होती जाएगी। जैसे मैंने आपको जो हाईवे है उसकी एनालॉजी बताई कि एक रोड है जिसपे से गाड़ियां जा रही हैं, क्योंकि वहीं से जाती हुई आई हैं, लेकिन वहीं से एक और रोड क्रिएट कर दिया जाए तो हो सकता है ट्रैफिक यहाँ से जाने लग जाए, क्योंकि एक नया रोड है, बहुत क्लीन है, ये है ना, बहुत सेफ है, तो गाड़ियां यहाँ से भी जाना शुरू कर सकती हैं। सो यू हैव टू टेक स्मॉल एक्शंस, क्योंकि एक्शन ये नए रास्ते के एविडेंसेस की तरफ काम करेंगे, वो साइन बोर्ड की तरफ काम करेंगे। देखो यहाँ पर भी रास्ता है, दूसरी गाड़ियों को एक साइन बोर्ड मिलेगा, यहाँ पर भी एक रास्ता है, वी कैन ट्राई इट आउट। आपके जो थॉट्स हैं वो यहाँ से जाने शुरू हो जाएंगे। तो आपके छोटे छोटे एक्शन, आपके एविडेंसेस आपके लिए एक नया न्यूरल पाथवे क्रिएट करेंगे। नया न्यूरल पाथवे मतलब पहले जो न्यूरल पाथवे था उसको छोड़कर आपके जो नए थॉट्स है ना, वो नए न्यूरल पाथवे से ट्रेवल करने लग जाएंगे। नए थॉट्स होंगे तो नई फीलिंग होगी, नए इमोशंस होंगे, नए एक्शन होंगे, नए बिहेवियर होंगे, और आप अपने इस फिजिकल लाइफ में नए तरीके से उन चीजों को कर पाओगे, अपने ड्रीम्स को रीच करने के लिए कुछ नया कर पाओगे। तो एवरी सिंगल डे यू हैव टू ट्राई अ स्मॉल एक्शन स्टेप, कोई नया चीज जो आपने अभी तक नहीं किया है रिगार्डिंग दैट ड्रीम। So at last I want to say that your dreams are waiting for you, and recreate your reality, have new beliefs for your new reality, take action steps every single day and tell your mind that take this action as new evidence for my upcoming dream. So keep on doing your inner work. मिलते हैं next video में. Bye.